everybody's welcome back to my yet another video. I'm super excited to share this video क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल फीमेल हाइजीन टिप्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी गर्ल्स के लिए एंड सभी वुमेन के लिए। बिकॉज ये वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, शेविंग कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट को क्लीन कैसे रख सकते हैं इन अ राइट वे, उसके बाद ओरल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कौन सी पैंटीज आप वेयर कर सकते हैं समर्स और विंटर्स में। वीडियो को पूरा देखना एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं फेशियल हेयर की। तो देखो, फेशियल हेयर की बात कर रही हूँ ना, तो सबसे पहले आता है उसमें रेजर। अब रेजर फेशियल के लिए अलग आता है और बॉडी के लिए अलग आता है, ठीक है, और प्राइवेट पार्ट के लिए भी बहुत अलग आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंसेस होते हैं। मैं फेशियल हेयर की, मैंने आज तक फेशियल हेयर नहीं किया है, ना ही मैंने थ्रेडिंग करवाया, ना ही मैंने वैक्सिंग कराया अपने फेस पे, कुछ भी नहीं, नथिंग। सो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप नहीं कराना, क्योंकि मैंने नहीं कराया है। देखो, बहुत सारे लोगों ने, मेरी एल्डर सिस्टर्स है वो करती हैं, तो मुझे पता है कि उसमें कुछ भी आपको हार्मफुल नहीं होता है। आप चाहे रेजर यूज़ कर रहे हो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, फेस की हेयर रिमूव करने के लिए, या थ्रेडिंग से करा रहे हो। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए ना तीन तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है सेविंग, आप अपने रेजर को यूज़ कर सकते हो। दूसरा होता है थ्रेडिंग और तीसरा होता है वैक्सिंग। तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है ना कि मुझे पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो आप सिंपल सी सेविंग करते हो। उसके बाद आता है थ्रेडिंग। आपको अगर लगता है कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कर पाऊंगी, तो थर्ड नंबर पे आता है वैक्सिंग। वैक्सिंग इन अ पर्सनली मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ना रैसेस हो जाते हैं उससे, और वो उसका जो हीट होता है ना, क्योंकि आपकी स्किन, जो फेस की जो स्किन होती है ना, वो बहुत पतली होती है, और उस पर अगर आप वैक्सिंग करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, आपकी स्किन को रैसेस दे सकता है। तो डेफिनेटली आपको वैक्सिंग अवॉइड करना चाहिए। आप थ्रेडिंग करा सकते हो, आप सेविंग कर सकते हो। ये दो चीज़ें मैं बहुत मैंने देखा अपने आसपास लोगों में, और वो करते हुए मैंने देखा हुआ है कि वो सेव है। ओके, अब बात करते हैं बॉडी सेविंग की। देखो, अगर सेविंग जितना फेस के लिए ज़रूरी है, उतना बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। मैं ना जो वेनस यूज़ करती हूँ ना, जो रेजर, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं ये वाले यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर पे भी मिल जाता है। आपको 70-80 रुपये का ये मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन लेते हो, तो डेफिनेटली बहुत ईजिली आपके हेयर को रिमूव करता है। तो ये मैं यही रिकमेंड करूँगी आपको कि अगर आप बहुत टीनेजर गर्ल्स हो या ऐसी लड़की हो जिसको पैसे खर्च नहीं करने पसंद, तो डेफिनेटली आप इस पर स्विच कर सकते हो, इसे मंगा सकती हो। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, और मेरी बॉडी के थोड़े बहुत अभी बढ़े हैं हेयर, लेकिन मैं इसको सेव करते रहती हूँ। बिकॉज तो बॉडी सेविंग हो गया। बॉडी एक्सफोलिएशन करके करना, इससे बहुत स्मूथ होता है आपकी सेविंग, और बहुत अच्छे से आप सेविंग कर पाते हो। बात करते हैं प्राइवेट पार्ट। देखो, अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट पे भी हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, किसी के बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ कुछ चीज़ें हैं उसे भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, पहले बात करते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है ना कि आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो अपनी प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने में, गो टू सैलून एंड उसमें आपको वैक्सिंग कराना होगा, थ्रेडिंग है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो मत करना। वही करना जो आपके लिए सेफ हो। हेयर्स को क्लीन करना है ना, तो उसके लिए आप रेजर यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो यूज़ करती हैं, सो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, आप रेजर यूज़ कर सकती हैं, बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए। तो ये प्राइवेट पार्ट को मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप उसे सेव कर सकते हो, या फिर आप क्रीम यूज़ कर सकते हो। जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको जो मैं प्राइवेट पार्ट को क्लीन करती हूँ ना, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ हेयर रिमूवल क्रीम, जो मैं आपको आज यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ये है सेंफे का। बाय द वे, कोई रिकमेंडेशन, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है इस वीडियो में। और सो ये है सेंफे का बिकनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम। देखो, आप हमेशा ये ध्यान रखना कि बिकनी को क्लीन करने के लिए आपको बिकनी क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम इस तरह के यूज़ करनी चाहिए। कुछ भी ऐसा वैसा यूज़ मत करना, हमेशा सेफ, सर्टिफाइड और ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना। बिकॉज वो एरिया होती है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एंड डेफिनेटली आप क्रीम लगा सकते हो, आप सेविंग कर सकते हो, लेकिन इन अ माई केस मैं हमेशा ये प्रीफर करती हूँ, और मैंने आज तक कभी भी वैक्सिंग नहीं कराया है और ना ही सेविंग किया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई एम दोज काइंड ऑफ पर्सन एंड दोज काइंड ऑफ गर्ल जिसको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओके, तो मैं हमेशा से तब से मैं क्रीम ही यूज़ करती हूँ। तो मैं ये क्रीम अभी 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं वीट का यूज़ करती थी। बहुत लोग ये ज़रूर कहेंगे कि आप क्रीम तो बता रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रीम जो होता है उससे डार्कनेस आ जाती है एरियाज़, प्राइवेट एरियाज़ पे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे क्रीम्स भी होते हैं जिसमें
उन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता है जिससे आपकी प्राइवेट एरियाज डार्क हो जाए। तो डेफिनेटली आप इस तरीके का और कोई अच्छे ब्रांड्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए वैसे क्लीन मंगा सकते हो। अगर मुझे कुछ अच्छा दिखा तो मैं आपको ज़रूर स्क्रीन पे या डिटेल डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो ये बहुत मुझे पसंद आया क्योंकि ये डार्क नहीं करता है, ओके। अब बात करते हैं ओरल हेल्थ। देखो ओरल हेल्थ ना आपकी ओवरऑल हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। देखो अगर आपको आपके आसपास से कोई गुजर रहा है और आप बात कर रहे हो और आपकी माउथ से स्मेल आ रहा है, बैड स्मेल, और आपको ना उसी वक्त ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देता है कि ओ माय गॉड मैं क्या करूं। एंड आप चाहे कितनी भी सज धज के जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी ओरल हेल्थ और आपकी आपके टिथ से, आपके माउथ से बदबू आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो डू मेक श्योर कि आप हमेशा अपने टीथ को क्लीन रखें। डे और नाइट दोनों टाइम आपको अपने टीथ को क्लीन करना है, यानी ब्रश करना है। उसके बाद आप माउथ वॉश ले सकते हो, या फिर आप 1 चम्मच कोकोनट को अपने मुंह में रखिए और उसको 5 मिनट के लिए होल्ड ऑन कर सकते हो और फिर वॉश ऑफ कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है अपनी ओरल हेल्थ को क्लीन रखने के लिए। एंड ये मैं मतलब 1-2 बार पहले किया करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता है, आप वो कर सकते हो, ओके। अब अगर आपको लगता है ना कि आप अपनी 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 फेशियल कर लिया, सेविंग कर लिया, बॉडी का केयर कर लिया, ओरल हेल्थ कर लिया, प्राइवेट एरिया कर लिया, व्हाट अबाउट योर हेयर केयर। देखो हेयर केयर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बॉडी की भी पर्सनल पार्ट होती है। अगर आपकी स्कैल्प गंदी है, अगर आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड सेल जमे होते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। डैंड्रफ बार बार आता है, अगर आप ऐसे ऐसे करते हो और डैंड्रफ 2-3 गिर गया ना, आप किसी के बगल में बैठो, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होता है। तो वो भी हमारे पर्सनल हाइजीन आता है। तो उसको आपको क्लीन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप ना हमेशा ट्वाइस अ वीक अपने हेयर को वॉश करो। ऑयलिंग अवॉइड करना, स्कैल्प पे जिनको डैंड्रफ होती है, जिनको नहीं होती है वो कर सकते हैं, बट बहुत कम करना, क्योंकि ऑयलिंग कोई ऐसा नहीं है कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा या डैंड्रफ को कम कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑयल बिल्डअप जमा हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप ट्वाइस अ वीक अपने हेयर को वॉश करो और अच्छा शैम्पू यूज़ करो अपने हेयर को वॉश करने के लिए, ओके। और हेयर को क्लीन रखना, उसके बाद से मास्क यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट टू वेयर इन योर प्राइवेट एरियाज़। देखो प्राइवेट एरियाज़ को क्लीन हमने कर लिया, बट हम क्या वेयर करें ताकि वो भी अच्छा रह सके, क्लीन रह सके। तो देखो सबसे पहली चीज़ आती है पैंटीज़। पैंटीज़ आप हमेशा ऐसा यूज़ करो जो ब्रेथेबल हो, जो कॉटन वाले ही पैंटीज़ लो। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे ऐसे पैंटीज़ पहनती है जो देखने में काफ़ी लुक वाइज भी बहुत सेक्सी लगता है, अच्छा लगता है, तो वो पहनती हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ प्लीज़ मत पहना करो, क्योंकि उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक फील होगा। क्योंकि एक तो वो आपकी वजाइनल एरिया को सोक नहीं करता है, जो भी वहाँ पे गीलेपन आते हैं या फिर जो भी आपने वॉश किया है, तो हमेशा ना वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। कॉटन की पैंटी आती है, बहुत ही अच्छे और सस्ते दामों में मिलती है, आप वो यूज़ किया करो, वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपकी आम से बहुत ज़्यादा बदबू आती है ना, तो डेफिनेटली आपको हमेशा उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हो, आप क्लीन कर सकते हो अपने माइसलर वाटर से, उसे क्लीन कर सकते हो। आप वॉश कर सकते हो, नहाते वक्त ही आप उस पर अच्छे से साबुन से क्लीन रखो उसको। उसके बाद सेविंग करो टाइम टू टाइम, जिससे हेयर ग्रोथ कम हो जाए। एंड उसको क्लीन करने के बाद आप हमेशा अच्छा कोई स्मेल वाला परफ्यूम यूज़ करो, जिससे एक खुशबू आए, एक अच्छा लगे। तो मैं जो यूज़ करती हूँ ना, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है बेला विटा का परफ्यूम। इसमें 2 सेट आते हैं, एक ये और एक ये। मैं ब्लैक वाला यूज़ कर रही हूँ अभी। बाय द वे इसे आप यूज़ कर सकते हो अगर आप बाहर जा रहे हो, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रख सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो हेयर की बात कर ली तो स्किन को कैसे छोड़ सकते हैं। स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी पर्सनल हाइजीन में ही है। तो स्किन केयर को मैं क्लीन करती हूँ सिंपली CTM प्रोसेस से, जिसमें आता है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो ये मैं तीनों चीज़ें आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में नहीं डिटेल शेयर करने वाली हूँ। मैं आज के वीडियो में इतना ही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको पसंद आया है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड डेफिनेटली इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रहे हैं, तो प्लीज़ देखना। और जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की है, उस पर ज़रूर वर्क करना। एंड मिलती हूँ अपनी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय।